अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके जो रुके हुए पौधे हैं उनको किस तरह की हम खाद प्रोवाइड करें जिससे वो एकदम फास्ट स्पीड के साथ बड़े हों और उनके ऊपर नई ब्रांचेस भी आ जाएं। क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पौधों की ग्रोथ जो है वो चलते चलते रुक सी जाती है और उसके ऊपर नए पत्ते, नए ब्रांचेस और उनके ऊपर फ्लावरिंग वगैरह नहीं लगती। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा और उसके क्या फ़ायदे हैं और उसे कैसे यूज़ करना है ताकि आप अपने पौधों को अच्छे से डबल स्पीड के साथ जो है वो ग्रो करा सकें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गाय के गोबर की खाद जो होती है, जिसे काउ डंग कंपोस्ट कहा जाता है। दोस्तों, गाय के गोबर की जो खाद होती है, इसका किचन गार्डनिंग में या बालकनी के ऊपर या रूफ टॉप जो भी गार्डनिंग होती है आप करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता रहा है। इसका इस्तेमाल क्यों होता है, आज की इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। इस खाद के इस्तेमाल से बहुत जल्दी आप अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकेंगे और उनके ऊपर नई ब्रांचेस, नई बर्ड्स, नए फ्लावर्स और बहुत ज़्यादा फ्रूट भी हासिल कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि आपने इस कंपोस्ट को कितना इस्तेमाल करना है, कौन कौन से पौधों में आपने इसको यूज़ करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसके लिए वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं गाय के गोबर की खाद की। तो ये दोस्तों बहुत ही हल्की होती है। जब ये बन जाती है तो इस तरह से जब ये तैयार हो जाती है तो इसके अंदर से स्मेल वगैरह भी नहीं आती और इसका जो वेट होता है वो काफ़ी लाइट वेट होता है इसका। और यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जब आप इसको स्मेल करते हैं तो इसमें से कोई बैड स्मेल जो है वो फील नहीं होती। तो ये इस चीज़ का आपके पास इंडिकेटर है कि आपकी जो कंपोस्ट है वो मुकम्मल तौर पे 100% ऑर्गेनिक तरीके से तैयार हो चुकी है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ये खूबी है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम होती है। तो इसलिए जो है आप किसी भी पौधे में इसका यूज़ करते हैं तो उसमें इसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरी मिलता है। क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन होने से पौधे बाज़ दफ़ा क्या होते हैं कि वो जल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके अंदर फास्फोरस, पोटाशियम भी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक खाद ही है और आपको इस्तेमाल करना चाहिए तमाम पौधों में जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है और उनके ऊपर किसी तरह के कोई फ्लावर नहीं आ रहे, ब्रांचेस नहीं आ रहे और नए पत्ते नहीं आ रहे। तो आपको ये खाद ज़रूर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। गोबर की खाद को आप प्रॉपर यूज़ करें पौधों में तो आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलता है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है और लीफ कंपोस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर लीफ कंपोस्ट नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये तीनों किस्म की जो ऑर्गेनिक आपके पास जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं, इनका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट पौधों में मिलता है। ये गोबर की खाद आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगी या फिर आसपास आपका कोई डेयरी है तो वहाँ डेयरी से भी आप, क्योंकि वहाँ पे बल्क में मौजूद होते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि गाय के गोबर की इस तरह की सड़ी हुई खाद को आप जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पौधों में। तो आपने करना ये होता है कि इसको 50% आपने मिट्टी के साथ जो है मिक्स करना होता है। मिट्टी के साथ मिला के इस खाद को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने खाद और मिट्टी को दोनों को मिक्स करके अच्छे तरीके से आप सॉइल जो मिक्सचर है वो तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही सिंपल है। आपने करना यह है कि इसे इस्तेमाल से पहले अपने पौधे के जो मिट्टी है उसमें आपने अच्छे तरीके से गोडी कर लेनी है। गोडी करने से क्या होता है कि मिट्टी जो है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, ऊपर से वो नरम हो जाती है। क्योंकि गोडी करने से जो पौधे को ऑक्सीजन है वो मिलना शुरू हो जाती है और साथ में फंगस लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। क्योंकि ताज़ा हवा जब लगती है जड़ों को तो उससे जड़ें मजबूत होती हैं और साथ में लाइट भी पेनिट्रेट करती है। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है दोस्तों, तो आपने इस तरह से आपने एक हल्की सी मुट्ठी में लेकर आपने अपने पौधे के गमले में इस तरह से बिखेर देना है, इसको स्प्रिंकल कर देना है। कितना इस्तेमाल करना है आपने, तो आपने 12 इंच के गमले में 2 मुट्ठी या उससे थोड़ा ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से डाल देनी है और आपने इसे हाथों की मदद से मिक्स कर देना है। मिट्टी के अंदर इसको मिला देना है। मिट्टी इससे काफ़ी पोरस बन जाएगी और जो वज़न है मिट्टी का वो काफ़ी कम हो जाएगा।
अगर आप नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जो पुराने गमले हैं जिनके अंदर पुरानी मिट्टी है उसमें आप कंटिन्यूअसली गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप उसमें कम डालिए। तो कुछ इस तरीके से आपने मिला देना है, मिक्स कर देना है अच्छे से, और मिक्स करने के बाद इसमें आपने डाल देना है पानी। तो यहाँ पे ये मिक्स हो चुकी है दोस्तों। गोबर की खाद में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाएंगे। और तो गोबर की खाद डालने के बाद पौधे में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगी और इसकी ग्रोथ जो रुकी हुई है वो फिर से बहाल हो जाएगी। तो गोबर की खाद का आप किन किन पौधों में यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों आप टमाटर के पौधों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मिर्च के पौधों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंगन के पौधे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो आपके पास लेमन प्लांट है या जो भी पौधे लगे हुए हैं या जो भी सब्ज़ी है उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आपने कब कब करना है, तो यहाँ पे 12 इंच के गमले में मेरे पास ये पौधा लगा हुआ है, तो आपने 15 दिन के बाद दोबारा इस खाद का इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि वक्फे से हम जब खादें इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे पौधे पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है और पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चलती है। दोस्तों गोबर की खाद सबसे अच्छी खाद मानी जाती है और हर गार्डनर इसका इस्तेमाल करता है, बालकनी वाला भी करता है, साथ में जो किचन गार्डनिंग करने वाले हैं वो सारे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई होती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं और इसका नुकसान कोई भी नहीं है। हाँ, गर्मियों के दिनों में आप इसका इस्तेमाल थोड़ा कम कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो इसका इस्तेमाल सारा साल चलता रहता है। तो दोस्तों यहाँ खाद को मिलाने के बाद मैं यहाँ पे पानी दे दूँगा। आपने हल्का सा पानी जो है वो अपने पौधे को दे देना है। तो यहाँ पे आपने इस खाद का दोबारा 15 दिन के बाद इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसका फ़ायदा पहुँचेगा, पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और इसकी शानदार ग्रोथ शुरू हो जाएगी। डबल स्पीड के साथ पौधे बढ़ेंगे, नई ब्रांचेस भी आएंगी, नई शाखें भी आएंगी और पौधा काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।